सचमुच में ये माँ की कृपा है, आनंद है। वाकई तो कुछ नसीब सचमुच में। और ये काशी का गौरव है कि काशी का ये बहुत बड़ी बात है। ये वी प्राउड ऑन यू पीपुल दैट यू हैव सच टाइप ऑफ आइडियाज एंड इमेजिनेशन एंड पुट योर इमेजिनेशन ऑन। ये सब गुरु जी लोगों का जो हमारे डिजाइनर थे, जी हमारे जो गुरु जी हैं, इनके गुरु ने इसको स्थापित किया। ये किनका ये है? ये हमारे जिनके नाम से ये है राम छातपार शिल्प न्यास। ये राम छातपार साहब का मूर्ति है। अच्छा, छाटपार ये टाइटल है? छातपार टाइटिल। अच्छा, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 72 से लेके 78 तक टीचर। अच्छा, और 78 में ही इनका देहांत हो। और यहाँ 2 मिनट आएंगे जरा सा। ये जी 2 मिनट। रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ काशी में बल्कि पूरे विश्व में जिन्हें जाना जाता है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधना के रूप में, एक तपस्या के रूप में लगा दिया। और जिस तरह से आपने विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स और स्केचिंग, जिस तरह से आपने वाराणसी के घाट की किया और जितने सुंदर तरीके से किया, जिसको हम अभी अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे और उन पेंटिंग्स को देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे कि क्या प्रकृति ने, कुदरत ने इनके भीतर क्या कला दी है और क्या सम्मोहन है इनके स्केचिंग में, जिसको देखकर लोग यहाँ आते हैं और ये आर्ट गैलरी देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आर्ट गैलरी गंगा के किनारे पर इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है और इस तरह से कि ये देखने के लायक है। जो भी काशी आए उनसे अनुरोध है कि वो ज़रूर यहाँ पे आएं। हमारे साथ प्रोफेसर डीपी मोहंती जी हैं और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर मदन लाल जी हैं, आपका भी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वाकई आप लोगों ने काशी में ये एक निराला और ऐसा कार्य किया है कि जिसे देखकर वाकई हमारा हृदय प्रसन्न न केवल हुआ बल्कि और ये एहसास हुआ कि वाकई साधना और प्रेम और अपने कार्य में कितनी लगन है आप लोगों के अंदर। प्रोफेसर डीपी, अंदर चलते हैं, पेंटिंग दिखाते हैं। प्रोफेसर डीपी मोहंती ये साहब, ये वाकई आप MFA पेंटिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1982 में आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट विद गोल्ड मेडल आपने स्टडी किया। PhD पेंटिंग BHU वाराणसी 2010 में आपने यहाँ से किया। प्रोफेसर पेंटिंग फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स BHU वाराणसी, और अब इस समय आप रिटायर हो गए हैं। आपको स्केच
competition organized by faculty of visual arts BHU वाराणसी, और इसके अलावा अनगिनत अवार्ड्स आपको मिले हैं। और आप स्केच आर्ट में आपने पूरा जीवन अपना लगा दिया है, और ये उसी मेहनत और उसी लगन का नतीजा है कि ये आर्ट गैलरी आज काशी के लोग और विदेश के लोग यहाँ आकर देख रहे हैं। हमारे साथ BHU के ही श्री प्रोफेसर मदन लाल जी हैं। आप मदन लाल जी मूर्ति कला के डिपार्टमेंट में रहे हैं जी, प्रोफेसर वहाँ पे रहे हैं, और वाकई आपने देखिए किस तरह से इन पत्थरों को गढ़ा है और किस तरह से पौंड बना के और किस तरह से यहाँ पे आपने इस पूरे इस गैलरी को और इसको सुसज्जित किया है। और बहुत ही सुंदर गंगा के किनारे City of Light and Pastoral Poetry. Way back in mid-70s of the last century, Deepti Mohanty came to Banaras. During these decades, he depicted the eternal image of the City of Light, the architectural beauty and the structural complexity of Ghats, Varanasi, Kashi, Banaras, in numerous fashions. For him, this is symbolic of a spiritual harmony that revolves around this ancient space. He enjoyed depicting the ghats, temples and river Ganga in many moods. There are views of capturing the mist of a winter morning, bright midday contrast, dark late evenings and the fascinating blues of the evening. Many of his paintings are interlinked yet in terms of details. Each one of them has a story of its own, subtle and elusive. Deepti's gouaches and acrylics have a distinct painterly treatment. They are evocative in terms of the treatment of chiaroscuro in a wide range of hues. An initial drawing in pencil or charcoal was developed with great care. Very fine. बहुत ताज्जुब की बात है कि किस तरह से आपने चारकोल को और यूज़ किया है अपने पेंटिंग्स में। बहुत टचेस ऑफ ब्राइट primary is complete of the symphony of tonalities that are invariably complementing the cardinal shades. Some of his etchings and aquatints follow the total structure and the magical somber depths of his painting. ये बहुत ही कमाल की बात है. Wonderful and wonderful paintings, no doubt in it. प्रोफेसर DP मोहंती जी एंड प्रोफेसर मदन लाल जी, हम चाहेंगे कि आप अपने मुखर बिंदु से आप लोग इसके बारे में बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इन पेंटिंग्स की क्या क्वालिटी है। और इतनी सुंदर पेंटिंग के दूर से लग रही है जैसे बोलती हुई है, इसमें जीवंतता है, इतनी जीवंतता है इसमें। जितने भी घाट बने हुए हैं दिखाते रहिएगा, ये सभी जितने घाट बने हैं जी, वो सभी घाट अलग अलग तरीके से बने हैं और एक एक टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया गया है जी। हम चाहते थे जब शुरू किए हैं बनारस घाट, तो मैं ये चाह रहा था कि इसका क्या चीज़ किया जाए कि कंटिन्यू करता रहे जीवन भर और लोग उसको एंजॉय करें जी। इसका दो ब्यूटी हमने फिक्स किया है अपने मन पे जी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। तो ये जो एक्सटर्नल आप देखेंगे, इंटरनल देख नहीं पाएंगे, फील करेंगे जी। जब ज़्यादा समय इसको देखना शुरू करेंगे तो इंटरनल भी रिफ्लेक्ट करता है जी।
तो तमाम इसमें घाट के माध्यम से हम एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी को एक्सपोज किए हैं इसमें जी। और वो हमको शुरू में तो नहीं, अभी कुछ दिन के बाद अब पता चल रहा है कि इसमें कितना डीपली इन्वॉल्व थे हम। आप लोगों को दिखाने के लिए, बनारस के लोगों को, बनारस में मेरा काम पसंद भी करते हैं जी। बहुत लोग यहाँ कलेक्शन में भी रखे हैं। और ये जो शो हो रहा है, मेरे पढ़ने के बाद, पढ़ाई करने के बाद मैं जब यहाँ रिटायर्ड हुआ, ये शो उनके लिए करना था। तो ये हमारे जो बड़े भाई खड़े हैं मदन लाल जी, इनका मैं जब ज्वाइन किया था जी, उनका सहयोग था। उस समय वो एग्जीबिशन लगा रहे थे जी, और एग्जीबिशन में हमको इन्वॉल्व भी कराए कि आओ आओ थोड़ा हमको हेल्प करो, और तुम एक काम करो, कमेंट्स जो है अपने लैंग्वेज में लिखना। मेरा लैंग्वेज जो उड़ीसा का है, और कहे उड़िया में लिख देना और हिंदी में बाद में लिखना। तो उड़िया में हमको लिखा है। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो आपने फिर किया और काफ़ी दिन हो गया, फिर मैं BFA कर लिया जी 2080 में, 1980 में। और उसके बाद मैं एक शो किया अपने फैकल्टी के अंदर जी। फिर मैं सोचता रहा। एक दिन भाई साहब ने कहा क्यों नहीं है हमारे, अब हम यहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं, कर लीजिए। फिर हमने देखा जो मैप बना है, ईयरली मैप जी, तो उसमें वो चीज़ आता है तो अच्छा भी लगता है, यादगार भी रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये 23 तारीख से शुरू हुआ, 29 तारीख मई तक जी चला। और ये बाई चांस रह गया है क्योंकि अभी कोई एक नया आर्टिस्ट आया नहीं, तो आप लोगों को दिखने का ये सुविधा मिल गया। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये इसमें जो ये स्केचिंग हुई है, तो एक्चुअली में इसमें ये स्केचिंग क्या पेंट से है या वाटर पेंट का, या क्या इसमें आर्ट है? इसमें जी जो स्पेसिंग दिया गया है, स्केच इसके बहुत पहले हो चुका है। उसके बाद उसके ऊपर कलर्स जो है ओवरलैप होता है। अच्छा। तो आप इसकी देखेंगे, एक पहला लाइन इस कैनवस में कब आया है तो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये लाइन आया है और ये आया है जी, मगर ये कई बार इसके ऊपर पेनिट्रेट किया गया है कलर्स को। और इसमें एक बैलेंस होता है, कलर का बैलेंस। ये चीज़ फोटोग्राफ से हुआ नहीं। अच्छा, कहीं से नकल नहीं किया गया है। अच्छा, ये मतलब कहीं से नकल नहीं की गई। ये अच्छा। मेरा जो सोच है उसी में स्केच करते करते आया है। अच्छा अच्छा। और आप एक के बाद एक देखेंगे, सब स्टाइल अलग है। ये एक अच्छा करके एक शब्द अभी भी है, दाक्षारिष्ट या कोई आयुर्वेदिक वो दवा, तो वो हमको दिखा तो मैं इसको भी पुटअप कर दिया। ये लेटर कैलीग्राफी टाइप का तो हुआ। और इसमें थोड़ा पेड़ को डेकोरेटिव किया इसीलिए कि सब जगह ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, तो ये थोड़ा सा उसको अट्रैक्शन दिए। घाट में अभी बहुत ग्रीनरी होगा, पहले थोड़ा कम था जी, अभी ज़्यादा होगा। बहुत ही सुंदर। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट को मिला के 2012 में पेंटिंग बना था ये, हाँ, ये लिखा गया है, डेट है इसमें 12। तो ये 2012 में जो इस तरह का था, सेम उसी की तरह पेंटिंग है या नोशन है? ना, इमेजिनेशन है? ये भी इमेजिनेशन है। आपका इमेजिनेशन है पूरा। ये आप इसको देखिए, फिर इसको देखिए, इसमें फर्क है। जी जी, यही फर्क धीरे धीरे एक एब्स्ट्रैक्ट रूप ले लेता है। अच्छा अच्छा। अब जैसे आप देखेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट रूप लेके कैसे दिख रहा है,
तो आप पूछेंगे ये कहाँ का है, जी तो हम आपको कहेंगे कि ये बनारस का है, मगर ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट रूप है। एब्स्ट्रैक्ट है ये। एब्स्ट्रैक्ट रूप से क्या आप डिफाइन करते हैं? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट रूप? हाउ डू यू डिफाइन इट? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में एब्स्ट्रैक्ट जो है जी एक बहुत ही फर्स्ट प्लेस है एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग जो कह रहे हैं तो पहले लिखते हैं तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। उसी तरह से जो चित्र बनाते हैं तो उसमें जो स्केचेस है और ये सब है वो कई ढंग से करते हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। जी जी। उसके एब्स्ट्रैक्ट के बाद उसको फाइनलाइज करते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। ये इसमें आपको दिखेगा। आइए प्रोफेसर रामलाल जी हम लोगों के साथ। मदन लाल जी आइए। ये आप देखिए, ये वो समझ नहीं है जितना ये समझ में आ रहा है जी। ये एब्स्ट्रैक्ट रूप है उसका, ये नहीं कि पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मैं बहुत ऐसे चीज़ नहीं बनाता हूँ कि जो कमल म्यान देखे जी और बोले कि ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, हाँ। हमको समझ में आएगा और दूसरा देखिए। इसमें रंगों का और टेक्सचर का जी इसका मिक्स चीज़ों को रखा गया है। और मोनोक्रम जो है, जैसे एक कोई भी चीज़ होता है उसका मोनोक्रम इफेक्ट इसमें है, एक कलर से बना हुआ। ये भी हाँ, ये भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, एक कलर में इसको करते हैं। और बहुत ही सुंदर। फिर आगे बढ़िए, रात का सीन। जी। रात में जो इफेक्ट है वो ये आ रहा है, ये नाइट इफेक्ट। नाइट इफेक्ट। नाइट का मैंने बहुत किया है। अच्छा अब यहाँ कम है लगा है जी। मगर नाइट का किया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर टेक्सचर का जो इस्तेमाल है, ये टेक्सचर है, इसका इस्तेमाल हुआ है। और ये घाट में सब जैसे वो है फिगर्स हैं उसको रखा गया है। और घाट के वो जो फिगर कहाँ से आए हैं लोग पूछते हैं, ये ऊपर तक क्या है, ऊपर से आते हैं। और इस सीढ़ी का इतना पावर है कि इस ये पूरी सीढ़ी तक गई है ऊपर। और एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ लगे कोई मूर्ति बना है गणेश जी का, कहीं शंकर भगवान का, सब पूरा है जी। तो ये मिला। और उससे आप आगे चलेंगे तो थोड़ा ये और सिंप्लीफाइड है। और यहाँ आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे, रथ यात्रा का जी। और ये छोटे छोटे काम है और छोटे। और यहाँ का बनारस का जो पेड़ है वो हमको अच्छा लगता है। ये पेड़ों का, ये पेड़, वहाँ एक पेड़। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा, इसमें हाँ, इसमें आपको डिटेल मिलेगा जी। डिटेल्स इसमें अवेलेबल है। स्काई है, लाइट है, अच्छा, ये सब है। इतना बढ़िया। देखिए एक छोटे से कागज़ को किस तरह यूज़ किया गया, और एक छोटे से कागज़ कितनी सुंदर स्केचिंग है, कितनी सुंदर पेंटिंग है एक छोटे से कागज़ में। अब ये कुछ दिन बहुत के बाद ये बहुत सुंदर। हमारे स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन आया। अच्छा, तो ये परिवर्तन दिख रहा है, जिसको नाइफ के माध्यम से ड्राइंग कर, पेंसिल अब नहीं, अच्छा, ब्रश नहीं, हाँ, लाइन, नाइफ 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 से ये स्केचिंग हुई है। नाइफ से स्केचिंग जी। रिमार्केबल। थैंक यू। वाकई व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ स्केचिंग। आप ये यहाँ से एक नई विधा है, ये टेक्निक है, इसको नई टेक्निक और नई विधा। ये ग्राफिक प्रिंट जी, प्रिंट मेकिंग के नाम से जाना जाता है। प्रिंट मेकिंग जी। ये एचिंग प्लेट में एक्वाटिंट करके जी, एक इसके लिए एक प्रेस आता है, जिस प्रेस के माध्यम से छपाई होता है। अच्छा। उसको कहा जाता है इंट्रो, जो नीचे का
कलर है वो ऊपर शिफ्ट होता है। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत पुराने स्टाइल ये इस्तेमाल होता है। हाँ, ये लाइटिंग सब दिखा रही है फोकस करते हुए। जी ये भी देखिए पेड़ इस स्टाइल में बहुत सुंदर। आप और कहीं भी देखेंगे घाट तो कंपेयर कर सकते हैं जी कि ये कौन बनाया होगा, तो एक स्टाइल भी इसमें मेंटेन होता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको ये है, ये कैटलॉग इस समय बना था 29 मई। ये देखें हमारे व्यूवर्स, इसके साथ ही साथ ये देखें व्यूवर्स, ये स्केचिंग आर्ट पेंटिंग प्रोफेसर D.P. मोहंती साहब की ये पेंटिंग्स जो हैं विभिन्न माध्यम। अब कुछ ये हमने ये बहुत पुरानी पेंटिंग है हमारे ये इसमें गांव एरिया में जहाँ पानी वानी जमता है तो वो नाव लैंडस्केप इसको बोलते हैं, वाटर कलर जी जल रंग। जी कितना मतलब नेचुरल, कितना सुंदर लगेगा, कितनी सुंदरता है, ऐसा लग रहा है एकदम नेचुरल हम देख रहे हैं गांव में किस तरह से है। वाकई बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यह हमारे गुरु राम छातपर साहब का मूर्ति शिल्प है और इस मूर्ति शिल्प को इनके गुरु प्रोफेसर शंखो चौधरी साहब ने बनाया है। इसकी कहानी के पीछे सबसे बड़ी कथा यही है कि हम लोगों ने, मेरी पत्नी भी हैं यहाँ पर संजोग से, हम लोगों ने 1979 में इसका शिलान्यास किया था, राम छातपर शिल्पन्यास का, जो 35 वर्ष हो गए। और 1996 में हम लोगों ने यहाँ जगह लिया, माँ गंगा के तट पर राम छातपर शिल्पन्यास की स्थापना किया। और 1999 में राम छातपर शिल्पन्यास का जो ये शिलान्यास हुआ है वो पद्मश्री प्रोफेसर शंखो चौधरी के करकमलों द्वारा स्थापित किया गया। शंखो चौधरी साहब हमारे देश के बहुत बड़े मूर्तिकार थे और राम छातपर साहब के गुरुदेव थे, गुरुजी थे और मेरे परम गुरु दादा गुरु थे। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, अपने दादा गुरु के प्रति और समाज के प्रति, लोगों के प्रति बहुत बड़ी होती है। और ये सदैव हमारे मतलब गुरु की कृपा से हमारे अंदर ये सारे बीज पैदा हुए और हम लोगों को ऐसा कुछ विचार बना कि हमें अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। राम छातपर साहब का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया, मात्र 34 साल की उम्र में। उसी समय इनके गुरु शंखो चौधरी साहब ने यह प्रेरणा दिया कि इनके नाम से कुछ करना चाहिए। और शंखो चौधरी साहब हमारे देश के मतलब इतने बड़े मूर्तिकार थे कि ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे 1935 से लेकर के 1942 तक शांति निकेतन में। उसके बाद वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, देश विदेश की यात्राएं किए थे। 71 में उनको पद्मश्री मिला था। उनकी प्रेरणा से ही हम दोनों ने मिल करके इस राम छातपर शिल्पन्यास का शिलान्यास किया। यह जो माँ गंगा के तट पर यह जो वरदान स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पर 26 साल से लगभग इस परिसर में लगभग रोज़ ही निवास करते हैं, रहते हैं। निवास स्थान तो हमारा कोसलेश नगर दूसरी स्थान पर है, लेकिन पूरा दिन यहाँ बीतता है और यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश के स्थानीय कलाकारों की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। अभी हम लोगों ने 25वां अपना रजत जयंती वर्ष मनाया, जिसमें कि हमारे यूरोप के कलाकार लोग और जापान के बहुत सारे कलाकार लोग इसमें हिस्सा लिए थे। एक बहुत बड़ा भव्य इसका उद्घाटन हुआ।
यह संग्रहालय जो है कई सारे समकालीन कला के बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है, क्योंकि समकालीन कला का संग्रहालय जो है हमारे देश में बहुत ही कम है। और इसकी प्रेरणा जो है हमारे जो हम देश विदेश में जा कर के बहुत सारे संग्रहालयों में हम दोनों ही यात्रा करते हैं। घूमे बेंगलोर में निवास करती हैं चित्रा विश्वनाथ, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया हुआ है और उनके ही द्वारा यह जो भी यहाँ पर स्थान आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स का पूरे चारों तरफ का, यह जो भव्यता जो प्रदान किया है, यह मैं समझता हूँ कि माँ गंगा के तट पर होने के कारण जो है और भी इसकी भव्यता में चार चांद लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। तो यह जो एक मतलब उपलब्धि है ये बहुत बड़ी है और मैं तो समझता हूँ कि काशी के लिए यह गौरव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस स्थान को हमारे देश के लिए और हमारे विश्व के लिए भी एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम कर चुके हैं। और ये जो शिल्प आप देख रहे हैं ये हमारा मूर्त शिल्प अपना स्वयं का है। नदी मैंने बनाया है माँ गंगा को ध्यान में रखते हुए। यहाँ से आप लेंगे तो ये जो है पत्थर में तराशा गया है जी, ये पूरा जो है। और सामने जो ये शिल्प हमारा बड़ा प्रसिद्ध है, ये 1990 में बना हुआ था। आज लगभग 35 वर्ष पहले इस शिल्प की रचना मैंने किया था। इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था, ये गुप्तकालीन एक मूर्ति है, शिल्प है भारत कला भवन में। तो गुप्त काल से जब हम जुड़ते हैं तो इस शिल्प के बारे में होता है कि भगवान बुद्ध से कैसे इसका हम संबंध रखते हैं। तो इसका टाइटल है शांति स्तंभ, कॉलम ऑफ पीस। और जब भी कोई व्यक्ति आता है इसको ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे पे एक शांति सी अनुभूति होती है। और वो यह जो शांति है वो हमारे पत्थर के शिल्प के कारण नहीं है, मैं समझता हूँ कि माँ गंगा के तट पर होने के कारण यह शांति जो है ज़्यादा बड़ी अनुभूति होती है। बिल्कुल। इसलिए मैं दुनिया से आग्रह करता हूँ कि जब भी कभी आप काशी आएँ, बनारस में हों, तो निश्चित रूप से एक बार यहाँ पर माँ गंगा के साथ साथ एक शांति का अनुभूति यहाँ पर करें। इसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या? महेश नगर, ये राम छात्र शिल्पन्यास, महेश नगर कॉलोनी। महेश नगर कॉलोनी, हाँ, सामने घाट रोड, लंका, वाराणसी। सामने घाट रोड, लंका, वाराणसी। राम छात्र शिल्पन्यास जैसे ही आप गूगल में डालेंगे तैसे इसके बारे में विस्तार से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। कितनी खुशी की बात है कि आप जब से आए हुए हैं तब से इतनी सारी चिड़ियों की चहचहाहट जो है यहाँ पर आपको सुनाई पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि यह जो आज हम कहते हैं कि चिड़िया हमारे को दिखाई नहीं देती हैं, अब सोचिए कि इस अनुभूति से मैं कितना भर जाता हूँ कि रोज़ाना जो है मैं चिड़ियों की इस आवाज़ से अपने आप को कितनी खुशी महसूस करता हूँ, कितना आनंद मुझे मिलता है। की आवाज़ यहाँ आ रही, हाँ, ये हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़ियों की आवाज़ ये जो है हाँ, बहुत सुंदर, अद्भुत ये चीज़ लगती है। तो हमारे मित्र श्री प्रोफेसर मोहंती जी का एग्जीबिशन यहाँ लगा और मुझे बड़ी खुशी मिली। और ये अपने मित्रों के साथ में बहुत लोगों को बुला करके यहाँ लाते हैं, तो इससे मुझे भी लगता है कि यहाँ प्रदर्शनी लगने से जो हमारे कलाकार मित्रों के जो मित्र लोग हैं, एक दर्शक के रूप में जब आते हैं और आते ही जब प्रवेश करते हैं उनके चेहरे पे जो खुशी देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे मिलती है। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। के रूप में कुछ आगे ये बनेगा राम छप्पर शिलान्यास का, ये बिल्डिंग सहित यहाँ जो स्कल्पचर डिस्प्ले है ये सब जो है कुछ दिन के अंदर और बड़ी फेमस होने जा रहा है। और ये होगा, इनका बनाया हुआ है ज़रूर, मगर बाहर के जो आएंगे इसको देख के आनंद वही लेंगे। आप घुमा के एकदम हम लोग गंगा घाट के है, यहाँ से पूरा काशी यहाँ से दिखता है। यहाँ से पूरा काशी दिखता है और इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम होता है। जी। और यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम उसी तरह से बराबर में होता है जितना कि दृश्य कला के साथ में होता है। अभी तक के रिकॉर्ड में हमको लग रहा है कि कम से कम
कुछ नहीं तो 400-500 संगीत के कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। 35 संगीत पूर्णिमा हम लोगों ने यहाँ पर कराया है। प्रत्येक संगीत पूर्णिमा जो है जब यहाँ पर भगवान चंद्रमा का उदय होता है पूर्णमासी के दिन, यहाँ पर संगीत संध्या होती है और क्लासिकल संगीत के 3-4 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 1 प्रोग्राम, और उसमें जो है हमारे देश के कोने कोने से कलाकार लोग पधारते हैं और वो स्वेच्छा से आते हैं। जैसे संकट मोचन बाबा के प्रोग्राम में कलाकार लोग अपने पैसे से, अपने खर्च से आते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी ये हमको आशीर्वाद मिला हुआ है कि वहाँ भी आते हैं। बहुत। और यहाँ से उधर का, यहाँ से उधर आइए इधर से, वो सैनिक का लीजिए। हाँ वो आप लीजिए। वो उधर उंगली ना जाए, कैमरे पर उंगली। हाँ इधर ही पत्थर पे रख दो पूरा, ही सब पूरा सब। 2 मिनट। आइए इधर जरा संजय जी, दृश्य देखिए यहाँ से, पूरा काशी के घाट यहाँ दिखा, काशी के घाट यहाँ से पूरे आपको दिखाई देंगे। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। पूरा अविरल पवित्र गंगा नदी बह रही है, उस तरफ रेत के टीले हैं और कितनी आस्था है। और ये जीवंतता अगर काशी को मिली है तो इसी पवित्र गंगा के वजह से मिली है और इसका कारण यही है। इतनी पुरानी सभ्यता काशी की है और हम तो समझते हैं कि दुनिया में इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पूरे दुनिया में कहीं नहीं है जितनी पुरानी संस्कृति और सभ्यता हमारे काशी की है। और हम लोगों को काशी वासी होने पर गर्व है। यहाँ का जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ एक से एक फिलॉसफर आए, एक से एक दार्शनिक आए, आर्टिस्ट आए, एक से एक म्यूजिशियंस आए, संत आए, जिन्होंने पूरे दुनिया को संदेश दिया और पूरे दुनिया को दिखाया कि ये काशी की मट्टी, काशी की हवा, काशी के लोग दुनिया से अलग है और ये मैचलेस है, ये मैचलेस है, ये मैचलेस है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका किसी से, काशी को किसी से मैच नहीं किया जा सकता। काशी मैचलेस है। बहुत ही सुंदर। और प्रोफेसर मदन लाल जी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया वाकई, और मैं फिर आऊँगा और फिर और विस्तार से आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी